हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों 16 अक्टूबर 2021 को आपका 11 बजे से लेकर के 12:40 तक पंजाब ईटीटी टीचर का एग्ज़ाम दोस्तों हुआ है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है दोस्तों। और आशा करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, गारंटीड कैटेगरी वाइज आपको इस वीडियो में बताई जाएगी दोस्तों। हर डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। टोटल पोस्ट, सैलरी, एज लिमिट क्या थी, एज रिलैक्सेशन कितनी दी गई थी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई थी, एग्जाम पैटर्न क्या दिया गया था, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी, क्या रिटर्न के बाद इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, या ऐसे ही ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, और बीए के जो मार्क्स होते हैं आपके क्या वो जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो कितने जुड़ेंगे, और देखने का तरीका कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं बीए ग्रेजुएशन के। और हर डाउट जैसे कि अलग स्टेट की पॉलिसी क्या है, अगर अलग स्टेट के विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है तो उनके लिए पॉलिसी क्या रहेगी, महिलाओं के लिए क्या अलग से बनेगी मेरिट, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम लेवल किस प्रकार का आया हुआ था दोस्तों, और अंत में जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, आपकी हर जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी दोस्तों। तो एक भी जानकारी जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका एग्जाम हुआ है 16 अक्टूबर 2021 को, रिटर्न एग्जाम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों पंजाब ईटीटी टीचर एग्जाम का। ये पेपर जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर पंजाब ईटीटी टीचर रिक्वायरमेंट 2021/22 के अंतर्गत संपन्न हुआ है दोस्तों। देख लेते हैं टोटल वैकेंसी जो थी वो कितनी निर्धारित कर रखी थी, बता देते हैं दोस्तों आपको। जो टोटल पोस्ट निर्धारित कर रखी थी दोस्तों उनकी संख्या है 6635 पोस्ट जो है पंजाब ईटीटी टीचर के लिए निर्धारित की गई थी। और जो न्यूनतम सैलरी होगी दोस्तों इसे जॉब की वो होगी दोस्तों 10,300 रुपये पर मंथ। अब हम देखते हैं कि एग्जाम प्रोसेस, पैटर्न एंड क्वालिफिकेशन किस प्रकार से मांगी गई थी। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं एज लिमिट फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या थी दोस्तों। तो ईटीटी टीचर के लिए जो है कम से कम आपकी उम्र 18 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 37 हो सकती है। कब तक? 1/1/2021 तक जो है आपकी न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 37 हो सकती है। लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया था दोस्तों। कितने का दिया गया था? SC/ST कैटेगरी के लिए जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था, और अदर बैकवर्ड OBC कास्ट के लिए जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था। यानी कि 5 या 3 ऊपर नीचे इन कैटेगरियों में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी एज लिमिट। अब हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर, किस प्रकार से जो है और कौन अप्लाई कर सकता था। ईटीटी पंजाब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2। जो कैंडिडेट है अभ्यर्थी है उसको 10+2 पास करनी अति आवश्यक थी। 2 ईयर्स एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED। 2 साल का जो एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होता है आपका वो कंप्लीट होना था, और डिप्लोमा जो है वो आपको उसमें चाहिए था। अब हम आते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न आपका किस प्रकार से दे रखा था, किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। तो एग्जाम पैटर्न हम देख लेते हैं दोस्तों। एक तरफ सब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स हैं। पंजाबी आती है दोस्तों 15 नंबर की, जिसमें 15 ही क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश अगला सब्जेक्ट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होते हैं और मार्क्स भी 15 ही होते हैं दोस्तों। अगला सब्जेक्ट हिंदी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होते हैं और मार्क्स भी 15 ही होते हैं दोस्तों। अगला सब्जेक्ट मैथ्स है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होते हैं और मार्क्स भी 20 ही होते हैं दोस्तों। अगला है जनरल साइंस जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होते हैं और मार्क्स भी 20 ही होते हैं। अगला है सोशल साइंस जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होते हैं और मार्क्स भी दोस्तों 15 ही होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं आपके, मार्क्स 100 होते हैं दोस्तों। ये था आपका रिटर्न एग्जाम जो कि आया हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न के विषय में, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी। तो एग्जाम जो था आपका वो ऑफलाइन मोड में, पेन पेपर मोड में कंप्लीट हुआ है।
जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी एमसीक्यू आपसे पूछे गए थे, जिसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और एक ऑप्शन आपको चुनना था। टोटल मार्क्स जो थे और टोटल क्वेश्चन जो थे वो 100 थे दोस्तों। और फॉर एवरी करेक्ट आंसर +1 मार्क विल बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट, यानी अगर आपने एक करेक्ट आंसर दिया है तो 1 मार्क आपको मिलेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द मार्किंग स्कीम ऑफ द एग्जाम। दोस्तों कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं थी। अब हम आते हैं दोस्तों, जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी एग्जाम के बाद वो किस प्रकार से रहेगी, उसमें कौन कौन से नंबर जुड़ेंगे और किस प्रकार से नंबर जुड़ेंगे वो देख लेते हैं दोस्तों। तो फाइनल कट ऑफ प्रोसेस आपकी क्या रहेगी बता देते हैं दोस्तों आपको। आपका रिटन एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद जो है आपका नवंबर तक ये रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, नवंबर 2021 तक। उसके बाद फाइनल कट ऑफ लगती है, उसमें कौन कौन से और एक्स्ट्रा नंबर जुड़ेंगे आपके, उस विषय में चर्चा कर लेते हैं। और किस प्रकार से जुड़ेंगे, आपके कितने नंबर बनते हैं, वो हर जानकारी आपको दी जाएगी। तो देख लेते हैं पंजाब ईटीटी टीचर 2021 सिलेक्शन प्रोसेस। तो कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट विच इज कंडक्टेड बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दोस्तों जो आपका एग्जाम लिया गया है, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है 16 अक्टूबर 2021 को, उसमें आपको पास होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद जो है फाइनल कट ऑफ मेरिट लिस्ट लगती है, विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स obtained in the written test along with the score secured in the graduation level। उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी रिटन टेस्ट प्लस जो बीए के मार्क्स होते हैं आपके, उसके ग्रेजुएशन लेवल के, उसके आधार पर ग्रेडेशन के आधार पर आपके मार्क्स उसमें जुड़ेंगे और बाद में जो है आपकी मेरिट सूची बनेगी। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो क्या होता है इसमें देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन आपने की है, ये भी बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स फर्स्ट क्लास में होते हैं, कितने मार्क्स सेकंड में, कितने मार्क्स थर्ड में, और क्या होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, सारी बातें बताएंगे दोस्तों। तो फर्स्ट क्लास अगर आपने जो है ग्रेजुएशन की है फर्स्ट क्लास में तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सेकंड क्लास ग्रेजुएशन की है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने थर्ड क्लास ग्रेजुएशन की है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो क्या होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हम आपको आगे बताएंगे दोस्तों। देख लेते हैं। तो ग्रेजुएशन पैटर्न जो होता है दोस्तों आपको पता है 100% में से आपको अंक लेने होते हैं। अगर आपने 60 से 100 के बीच में अंक लिए हैं, सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी होती हैं दोस्तों उसमें ग्रेड होता है 1 से 10 तक होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती हैं उसमें आपको अंक दिए जाते हैं प्रतिशत के आधार पर, 100% में से। तो दोस्तों अगर आपके 60 में से निम्नतम और 100 अधिकतम अंक हैं, उसके बीच में अगर आपके नंबर आते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीज़न या फर्स्ट क्लास जो है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपके मार्क्स जो है 50 से लेकर के 59.99 तक हैं तो आपको सेकंड क्लास या सेकंड डिवीज़न का जो है सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपके मार्क्स जो है 30 से 49.99 के बीच में हैं तो दोस्तों आपको थर्ड क्लास, थर्ड डिवीज़न पास क्लास मिलता है, जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। और जी होता है दोस्तों जिसमें आपको सिर्फ पास दिखाया जाता है, कंसील्ड पास ग्रेस मार्क्स होते हैं दोस्तों। और एफ जो कैटेगरी होती है आपकी 0 से लेकर के 29.99 तक अगर आपके मार्क्स बनते तो बिलो मिनिमम पास आपको माना जाता है और इसमें 0 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो ये होता है दोस्तों मार्किंग रूल, जिसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास जिसमें 5, 3 और 2 मार्क्स आपके जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों आपका रिटन एग्जाम होने के बाद ग्रेजुएशन के मार्क्स जोड़ने के बाद आपकी फाइनल सूची तैयार की जाती है, उसके आधार पर आपको ज्वाइनिंग दी जाती है दोस्तों। कुछ अभ्यर्थियों के जो है डाउट्स हैं वो हम क्लियर कर दे रहे हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि ये डाउट्स आपके लिए आगे ना हो, कि हर डाउट क्लियर होगा दोस्तों। पहला डाउट क्या था अभ्यर्थियों का कि क्या निम्नतम मार्क्स ले लेना ही सिलेक्शन होने की गारंटी है। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि जो कैटेगरी वाइज यानी कि जनरल और ओबीसी एसटी
का जो न्यूनतम मार्क्स रूल बनाया गया है उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन हो। दोस्तों आपके लिए वैकेंसीज निर्धारित की गई हैं 6,635 और एग्जाम बहुत सारे अभ्यर्थियों ने दिया है। दोस्तों ये बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर न्यूनतम मार्क्स पास कर लिए हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा अगर मार्क्स आपने ले लिए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अंतिम मेरिट सूची जो लगती है उसमें जो ऊपर ऊपर वाले मार्क्स वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको चुन लिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आपके न्यूनतम मार्क्स हैं तो आपको सिलेक्शन श्योर है। दोस्तों ये बात ज़रूरी नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि अन्य स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए पॉलिसी क्या रहेगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि अन्य स्टेट के अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है। लगभग 15 से 20,000 अभ्यर्थियों ने ये फॉर्म अप्लाई किया था। दोस्तों अन्य स्टेट के जो अभ्यर्थी होते हैं चाहे उनकी कैटेगरी कोई भी हो, चाहे वो ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी हो, वो अदर स्टेट में चाहे वो कोई भी स्टेट हो तो वो जनरल में काउंट किए जाते हैं। तो पंजाब में भी ऐसा ही होगा, वहाँ पर भी ये जनरल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको जनरल की जो सूची होती है उसके आधार पर आपको अंक लाने होंगे तभी आपका सिलेक्शन माना जाएगा। अगला प्रश्न है समान अंक होने में मान्यता सर्वप्रथम किसे मिलेगी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट है। इसका जवाब है दोस्तों, मान लीजिए आपके एक पंजाब का अभ्यर्थी है और एक अन्य स्टेट का अभ्यर्थी, मान लीजिए हरियाणा का अभ्यर्थी है, और दोनों के मार्क्स बिल्कुल सेम है और सिर्फ एक पोस्ट सिर्फ रहती है, तो उसमें से किसे चुना जाएगा। तो दोस्तों पंजाब पॉलिसी कहती है कि दो अगर अभ्यर्थी और दोनों के मार्क्स सेम हैं तो किसे चुना जाएगा, उसे चुना जाएगा जिसका एक्सपीरियंस होगा, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, उसके आधार पर ही उसे चुना जाएगा दोस्तों। और अगर उम्र या एक्सपीरियंस दोनों का ही सेम है तो फिर क्या करेंगे, तो उसका भी एक रास्ता होता है दोस्तों। उसमें आयोग तय करता है कि वो किसे चुनेंगे। आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही कोर्ट केस कर सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ आयोग तय करेगा कि आप में से दोनों में से किसको लेना है। तो ये होती है समान अंक अगर आपके होते हैं तो किसे चुना जाएगा। आगे है क्या महिलाओं के लिए अलग से बनेगी मेरिट। तो दोस्तों ये एक टीचर का एग्ज़ाम है, इसमें कोई भी क्राइटेरिया जो है अलग से महिलाओं के लिए नहीं दिया गया है। सभी का पेपर एक समान हुआ है, अलग से पेपर किसी का नहीं हुआ है। टोटल वैकेंसी 6,635 है जिसमें मेल और फीमेल दोनों आएंगी। तो दोस्तों महिलाओं के लिए हम आपको बता दें कोई भी अलग से कट ऑफ मेरिट नहीं बनेगी। दोस्तों अलग से मेरिट ऑफ कट ऑफ नहीं बनेगी, आप ये ध्यान रखिएगा सभी महिला अभ्यर्थी। आगे है महिला अभ्यर्थियों के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं। दोस्तों हमने आपको बताया कि महिलाओं के लिए अलग से मेरिट नहीं बनेगी, तो रिजर्व्ड कैटेगरी की कोई बात ही नहीं है। रिजर्व्ड कैटेगरी तब होती है तब पहले से ही जो आपके लिए पोस्टें हैं वो सैंक्शन की गई हों। तो महिला अभ्यर्थियों और पुरुष अभ्यर्थियों दोनों की जो है सेम लेवल होगा टीचर के लिए, किसी भी प्रकार से अलग से मेरिट नहीं बनेगी। तो देख लेते हैं दोस्तों कि 16 अक्टूबर 2021 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था और कितनों ने एग्जाम दिया है, उसके आधार पर ही और एग्जाम लेवल के आधार पर हम आपको आगे कट ऑफ बताएंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर एग्जाम, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था दोस्तों एग्जाम देने के लिए, तो उनकी टोटल संख्या जो है दोस्तों इसमें दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी शामिल हैं और पंजाब की भी। तो देख लेते हैं कितने अभ्यर्थी हैं। उनकी संख्या है दोस्तों 2,13,856। इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था दोस्तों। कईयों ने जो है 2 से 3 फॉर्म अप्लाई किए थे, उनमें सभी आ जाते हैं दोस्तों 2,13,856 में। और कितनों ने एग्जाम दिया, मेन मुद्दा ये है। तो टोटल स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर एग्जाम, तो उनकी संख्या है दोस्तों 1,76,856। तो इन्होंने एग्जाम दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो पोस्टें हैं वो
635 है और एग्ज़ाम दिया है 1,76,856 है। तो एक पोस्ट के लिए जो है लगभग 60 अभ्यर्थियों का कंपटीशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो लेवल है कंपटीशन का वो निम्न स्तर का है, निम्न से थोड़ा ऊपर स्तर का है। तो कट ऑफ भी जो है आपकी थोड़ी अब की बार निम्न रह सकती है, कम रह सकती है। तो पेपर का स्तर हम देख लेते हैं किस प्रकार का आया हुआ था। 100 प्रश्न आपको दिए गए थे। तो पेपर का स्तर हम देख लेते हैं। तो 37% जो पेपर आया हुआ था आपका वो इजी स्तर का, आसान स्तर का आया हुआ था। और 40% जो पेपर है आपका वो मीडियम स्तर का, जिसको आपको अभ्यास करने की ज़रूरत थी, पढ़ने की ज़रूरत थी, उस प्रकार का आया हुआ था। और 23% जो है आपका पेपर हार्ड आया हुआ था, जिसको अधिक अभ्यास की ज़रूरत थी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं, निष्कर्ष कह सकते हैं कि ओवरऑल पेपर वॉज अबोव मीडियम लेवल, यानी कि जो पेपर था आपका वो थोड़ा सा मीडियम से ऊपर का पेपर था। ये था आपका पेपर का स्तर। अब हम आते हैं एग्जाम में जो अपीयर हुए हैं अभ्यर्थी और पेपर के स्तर के आधार पर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी आउट ऑफ 100 में से, कैटेगरी वाइज आपको बताई जाएगी दोस्तों। तो देख लेते हैं। तो पंजाब ईटीटी टीचर एग्जाम 2021 कंप्लीट हुआ है 16 अक्टूबर 2021 को। आउट ऑफ 100 में से आपकी कट ऑफ बनेगी दोस्तों। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपको बता देंगे दोस्तों। इसमें आपके जो है ग्रेजुएशन के मार्क्स भी सम्मिलित होंगे। अगर आपका फर्स्ट क्लास है तो 5, अगर आपका सेकंड क्लास है तो 3, थर्ड क्लास है तो 2 मार्क्स आपके जुड़ेंगे। तो इन एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स में फाइनल कट ऑफ जो बनती है वही आपको बताई जाएगी ग्रेजुएशन के मार्क्स मिला के। तो अगर आपकी कैटेगरी जो है दोस्तों जनरल है, अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 66 से 69 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। आगे है, अगर आपकी कैटेगरी एससी है, अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट के अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 55 से 58 के बीच में आउट ऑफ 100 में से, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। आगे है एसटी कैटेगरी, अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब के अभ्यर्थी हैं, शेड्यूल्ड अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं और निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं आपके 44 से 46 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है दोस्तों। आगे है ओबीसी कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लासेज के, अगर आप अभ्यर्थी हैं और आउट ऑफ 100 में से आपके मार्क्स बन रहे हैं 63 से 65 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। आगे है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, अगर आप अभ्यर्थी हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, अगर आपके मार्क्स 51 से 53 के बीच में बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है दोस्तों। आपके सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता। आगे पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी के अभ्यर्थी अगर आप हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से 38 से 42 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों। और आगे है ईएसएम, एक्स सर्विसमैन हैं अगर आप, तो आउट ऑफ 100 में से अगर आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 39 से 43 के बीच में, तो आपके सिलेक्शन की संभावना बिल्कुल बनी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो क्या इसमें इंटरव्यू आगे प्रोसेस होगी, ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसमें कोई भी इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं होगा। आपका एग्जाम हुआ है, उसके बाद सीधी आपका रिजल्ट आएगा नवंबर 2021 के अंत तक। उसके बाद वैकेंसीज निकाली जाएंगी, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो ग्रेजुएशन और आपके रिटर्न एग्जाम है दोनों को मिला के आपकी फाइनल सूची तैयार की जाएगी और उनमें से आपके 6,635 वैकेंसीज कंसेंट कर ली जाएंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंटरव्यू इसमें नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी दोस्तों। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छे से हुआ है, संपन्न तरीके से हुआ है, तो आप अपने रिटन और बीए के एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं अपनी कैटेगरी के साथ मेंशन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। उससे भी आगे, अगर आपका पंजाब ईटीटी टीचर एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।
और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।